चलिए देखिए, एक्सरसाइज हम लोग का 7.4 है। आज 7.4 इंटीग्रेशन का डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें कितने फार्मूला है? 6 फार्मूला के बेस पर है। अब आपको समझना है कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा। तो पहले देखिए थोड़ा सा कुछ फार्मूला वगैरह का डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन रहेगा कि किस बेस पर फार्मूला रहेगा। अब वहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको थोड़ा दिया रहेगा कि इस फार्मूला के बेस पर होगा। तो कुछ फार्मूला है, आपको देखना है। अब वो आप समझ जाएंगे कि कौन से फार्मूला इसमें यूज होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन के फॉर्म में दे दे जो फार्मूला है, जैसे मान लीजिए ये फार्मूला आपको dx/x² - a², इस फॉर्म में रहेगा। अभी क्वेश्चन कैसे रहेगा? जैसे देखिए, मान लीजिए ये dx/में x² - 25। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर ये तरीका नहीं, अब यहाँ पर देखिए 2x/x² - 25, बहुत फर्क है। इस क्वेश्चन को मिलाइए, देखिए इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है कि अगर हम x² - 25 को अगर t मान लेते हैं तो ये 2x dx = dt। तो यहाँ पर देखिए ये 2 dx है, ये dt/t हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा log t हो जाएगा, ठीक ना। ये और t के जगह पर रख देंगे। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है, आपको ऐसे जोड़कर थोड़ा देखना है कि कैसे रहेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, डिनोमिनेटर नहीं है। अब ऐसे कुछ है, जैसे मान लीजिए dx/में x² - 8, इस तरीके से है। तो आपको लग रहा है ना कि जब भी ये दिया रहेगा वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस ये स्क्वायर रहेगा और इसका डिनोमिनेटर जो रहेगा वो नहीं रहेगा, ठीक ना। बात समझ रहे हैं? अगर वो डिनोमिनेटर रहेगा तो हो सकता है कि उसको सेपरेट करें, पार्शियली करें, तो हो सकता है कि एक फॉर्म ऐसा हो जाए जो इस फॉर्म में हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे अभी हम लोग रखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका dx/में x² - a² का वैल्यू कितना होगा? अब इसका कौन कौन फॉर्म होगा आपको डिस्कस करते हैं 1 by 1। अब ये क्या क्या हो सकता है, आप देखो, आप इसको सोच कर देखो कैसे हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है dx/, ठीक, dx/x² + a² हो सकता है, ऐसे हो सकता है। या तो ये हो सकता है dx/ क्या हो सकता है a² - x², ये हो सकता है। या तो ये हो सकता है dx/, अब क्या हो सकता है बताइए, रूट में a² - x²। या तो ये हो सकता है dx/, में अंडर रूट में x² + a²। या 6 वाला देखिए dx/, अंडर रूट में x² - a²। यही फॉर्म है 6, समझ गए। तब वो अब ये फॉर्म देख रहे हैं। अब इसका dx अगर आपको याद है, इसका वैल्यू याद है तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो हम इसको प्रूव करके समझा देते हैं, ठीक। बात समझ रहे हैं? तो एक बताते हैं तो सारे को आप प्रूव कर लेना है। जैसे एक को हम कर रहे हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, समझ गए। तो आप ये अदर को करना है, क्वेश्चन को लिंक करना है, देखना कि कौन सा किस तरीके से, जो पहले पढ़े हैं जो अभी पढ़ रहे हैं उन दोनों को कनेक्ट करके देखिए कि पहले क्वेश्चन क्या था अब क्या है। भूलेंगे नहीं ना, पीछे से जोड़कर पढ़ेंगे तो, नहीं तो डाइवर्ट हो जाएंगे। इंटीग्रेशन में थोड़ा वो डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक ना। तो आपको ये इससे थोड़ा सा बचना है, तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, मुश्किल होगा। चलिए देखिए, कुछ बात समझ में आया बच्ची? हेलो। तो अब इसका dx कैसे निकालेंगे? तो देखिए सिंपल है, इसका dx होगा कितना, इसका dx याद रख लेना, इससे प्रूफ हम आपको कर दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम x के जगह पर हम ये sin थीटा मान लेते हैं। अब क्यों x के जगह पर ये sin थीटा मान लिए, सब रीजन है, आप उसका नहीं समझेंगे तो दिक्कत है। अब यहाँ पर x के जगह पर आप ये cos थीटा भी मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मतलब आप पढ़े होंगे जब इन्वर्स वगैरह पढ़ा रहे थे, इन्वर्स फंक्शन वगैरह पढ़ा रहे थे, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था, मतलब कैसे हम उसको करेंगे। अब यहाँ पर देखो x के जगह पर हम ये क्यों लेट कर रहे हैं, x के जगह पर a sin थीटा क्यों लेट कर रहे हैं, cos थीटा क्यों लेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर लेट करने के बाद आप उसका रिजल्ट देखो कि क्या होगा। x के जगह पर अगर ये sin थीटा लेट कर लेंगे तो कितना होगा, a² sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस a² हो जाएगा, a² कॉमन ले लेंगे, 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर का वैल्यू होता है
अगर हम x की जगह पर एक cos थीटा ले लेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, समझ गए? तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन जा रहा है, समझ गए? तो a sin थीटा लेंगे cos थीटा लेंगे। अब देखो a sin थीटा लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में बनेगा। अगर आपको सीधा वो रखना है तो आप क्या रख सकते हैं, बताइए क्या रख सकते हैं? ये देखिए आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कर लूँ कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है। तो आप यहाँ पर देखो कॉट स्क्वायर थीटा इज कर लूँ कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर x की जगह पर एक cos थीटा मान लो, आप समझ रहे ना? x की जगह पर एक cos थीटा मान लेंगे तो क्या बनेगा आप बताइए, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लें cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस में बनेगा। अगर साइन लेंगे तो माइनस में बनेगा, बट इसका वैल्यू तो निकाल ले रहे हैं ना, आइडेंटिटी तो यूज हो जा रहा है ना, यही ना 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1, बस यही फर्क है, समझ गए? तो यहाँ पर लेट करके चलेंगे, अब tan वगैरह नहीं मान सकते हैं। अब tan जब मानेंगे तब इसका जब हम करेंगे dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, बुक में इसका देखिए डेरिवेशन दूसरे तरीके से दिया है, हम दूसरे तरीके से आपको समझाते रहे, बुक के तरीके से हम आपको नहीं बता रहे, बुक में ऐसा नहीं दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया, वो ऐसे डिवाइड करके पार्शियली इसको फैक्टर करके उसको निकाल रहा है, इसका dx वैल्यू डिराइव किया है बुक में, बट वैसे नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि आप पीछे वाले से लिंक करिए, जो सीखे हैं उसको भूले मत, उसको इसमें जोड़ो, जो पढ़े हैं उसको जोड़िए, जब भूले जोड़िए, बस यही ऑप्शन है और कोई नहीं है। तो ये अब यहाँ पर देखो tan मानेंगे, x की जगह पर tan मान लेंगे, a tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, डी अब यहाँ पर dx चेंज हो जाएगा, भाई x की जगह पर a tan थीटा मानेंगे तो a sec स्क्वायर थीटा dx इक्वल टू dt हो जाएगा, समझ गए? तो वैसे कुछ यहाँ पर x की जगह पर अब tan मानेंगे, तो वहाँ आपको ये रटने वाला नहीं है कि x की जगह पर tan माने cos माने, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं क्यों मान रहे हैं, उसका रीजन देखिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं, आप जैसे देखो कुछ बात समझ में आया? हेलो बच्ची, तो यही 6 फार्मूला के बेस पर है। तो आप देखिए, आप इसमें से कोई भी एक लेट कर लीजिए, ठीक, इसमें से कोई भी लेट कर लीजिए। तो क्या लेट करेंगे अब देखिए, अब जो देखो जब हम x की जगह पर ये sin थीटा लेट करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला चेंज होगा ना, क्योंकि थीटा के टर्म में होगा, तो ये भी तो थीटा से बदलेगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। तो इसका कितना आ जाएगा बताइए, dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा, डेरिवेटिव कर दिए बोथ साइड, समझ गए? डेरिवेटिव क्या लिखा है समझ में आया ना, विथ रिस्पेक्ट टू किसका, थीटा, समझ गए? तो d बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है, दिस इज ए कांस्टेंट, साइन थीटा cos थीटा होता है, ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ रख दीजिए कितना, a cos थीटा और माइनस ये डी थीटा, और ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस a स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखिए, a cos थीटा, ये a स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक, ये डी थीटा, a 1 बाई a cos थीटा अपॉन में माइनस cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा बताइए, 1 बाई a, ठीक, 1 बाई माइनस 1 बाई a लिख दिए, cos थीटा डी थीटा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए माइनस 1 बाई a, अभी इसका कितना हो जाएगा बताइए, 1 बाई cos थीटा यानी सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का क्या करेंगे, डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, सेक थीटा का कैसे निकालेंगे बताइए, इसका कैसे करेंगे? अगर करना होगा सेक थीटा का इंटीग्रेशन होगा, लॉग में होगा, समझ गए? कितना होगा, आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, लॉग में साइन थीटा होता है, बताइए। अब इसको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, बताया था आपको, tan वगैरह बताया था कि tan थीटा कैसे निकालेंगे, सेक थीटा का भी ट्राई करना, सेक थीटा का याद रखिए, निकालना होगा, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हेलो एसएसपी, बताइए कितना होगा, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, हाँ कितना आ जाएगा सेक थीटा का, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए जो थीटा था, थीटा को हटाएंगे, देखिए इसका वैल्यू निकाल रहे हैं अभी, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, -1 बाई a लॉग सेक थीटा
और लिखेंगे क्या लिखेंगे, tan थीटा, log sec थीटा प्लस tan थीटा, तो -1/a log sec थीटा प्लस tan थीटा है। अब यहाँ पर अब sec को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो जब थीटा निकालेंगे तो थीटा किस में निकालेंगे, ये इसको कितना लिखेंगे, -1/a log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, ये ना होगा इंटीग्रेशन। देखो बच्ची, वहाँ पर सेक डी थीटा का वैल्यू होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू। अब यहाँ पर देखो सेक थीटा का वैल्यू रखना है, वहाँ x साइन थीटा का वैल्यू 1/x/a है। अब इसको निकालिए, थीटा को हटाना है ना, इन टर्म्स ऑफ x देना है। देखो तो एक बता दिए फार्मूला वगैरह, आप इसको अच्छे से देख लो, फिर वो 5-6 प्रैक्टिस आप करिए, फिर आप क्वेश्चन से जोड़ो कि कौन सा फार्मूला कैसे लगेगा। चलिए ये वाला देखिए, कितना होगा, देखिए बच्ची -1/a, लिखिए log, अब देखो सेक थीटा का 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और इसका साइन थीटा बाई cos थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ठीक नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम देखिए इसको ऐसे कर देते हैं। आप एक काम करिए, देखिए आप जैसे यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू कितना है, a साइन थीटा है, तो x/a आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, ठीक। आप सेक थीटा का वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, तो सेक थीटा का कैसे वैल्यू आएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये x और ये a, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस होगा तो फिर साइन तो निकालना, कॉस का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। अगर आप इसको चेंज करते हो 1/cos थीटा, तो साइन का वैल्यू है तो कॉस निकालना पड़ेगा, या फ्रैक्शन में फिर साइन कॉस रखना पड़ेगा। बात देखिए, जैसे करिए, सेक निकाल लीजिए, tan भी निकाल, अब यहाँ ये साइड निकाल लेंगे तो tan भी लिख लेंगे, सेक भी लिख लेंगे, रेशियो उसका, साइन का रेशियो ये है, बात समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो ये फार्मूला का डेरिवेशन है, तो ऐसे हो गया। तो ये कितना, x/a परपेंडिकुलर हिपोटेन्यूस, ये आ जाएगा आपका a² माइनस x², ये अंडर रूट में, है ना होगा। चलिए लिखिए -1/a, ये कितना आ जाएगा log सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा बताइए, थीटा इसको लिए थे, तो सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, हिपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो लिखिए हो जाएगा आपका, सॉरी कितना हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट में a² माइनस x² प्लस x बाई परपेंडिकुलर अपन हिपोटेन्यूस, x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा, बेस, तो ये हो जाएगा a² माइनस x²। ये अब ये -1/a कितना हो जाएगा log, इसका एलसीएम लेंगे, देखिए a² माइनस x² कितना हो जाएगा, a प्लस x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आपको एक चीज़ बताए थे कि जैसे -log x है, तो आप इसको लिख सकते हैं log 1/x भी लिख सकते हैं। ये माइनस जो है ये वाला वैल्यू को चेंज कर देता है, तो आप इसको अगर लिखना है तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/a log, अगर माइनस का वो है तो ये ऊपर कर दीजिए a² माइनस x², अपन में कितना आ जाएगा, a प्लस x, ठीक। ये अब आप ये देखिए, ठीक ना। अब आप क्या करिए, इसको 1/a, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो log a² माइनस x² डिवाइड वाला फार्मूला यूज कर दीजिए log a/b का, तो कितना हो जाएगा log a प्लस x हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो। या यहीं पर देखिए इसको कर देते, क्या कर देते, रेशनलाइज वगैरह कर देते तो भी, तो फिर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। फिर इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं बताइए, ये चीज़ें। तो ऐसे थोड़ा सा वो यही है कि थोड़ा सा लेंदी है, अगर उसको और तरीके से करते तो थोड़ा सिंपल है, लेकिन ऐसे आप सीख गए, थोड़ा सा यूज भी समझ गए। ये कितना होगा 1/a, ये हो जाएगा log a² माइनस x², ये 1/2 लिख सकते हो गया। ये कितना लिख सकते हो, माइनस log a प्लस x, ऐसे लिख सकते हो ना मिस्टर, पहले देख लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। चलिए देखिए ये 1/a, अब इसको कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हो log a² माइनस x², और ये माइनस log a प्लस x, कौन सा
कौन सा बोलिए? ये 1/a, हाँ बोलिए। 1/2 log a प्लस एक्स a माइनस एक्स और माइनस log a प्लस एक्स, हाँ वही कर रहे हैं। अब 1/2 इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, 1/2 log a प्लस एक्स और माइनस, हाँ प्लस 1/2 log a माइनस एक्स कटे, ये कितना हो जाएगा? माइनस log a प्लस एक्स। ठीक, अब वो कितना हो जाएगा देखिए, समझ में आया बच्ची? हेलो, तो ये चीज़ें हैं। अब ये कितना हो जाएगा देखिए, ये फार्मूला का डेरिवेशन है, हम ऐसे ही आपको बता दिए। ठीक, इसको लिख सकते हैं 1/2 या सॉरी 1/a है ना, 1/a। अब देखिए ये इसके साथ रख लेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस 1/2 log a प्लस एक्स प्लस 1/2 log a माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1/a। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, 2 निकाल लीजिए, लिख दीजिए log a माइनस एक्स माइनस अपन a प्लस एक्स, डिवाइड वाला लगा दिए, फिर यही फार्मूला है। समझ गए? तो थोड़ा सा आपको यहाँ देखना है। अब लॉग का अब इस तरीके से हो गया, इस तरीके से कोई करता नहीं है, हम आपको बता दिए ऐसे ही। समझ गए? तो ऐसे ही आपको सारा को डिराइव करना है, 5 6 को। ठीक, चलिए देखिए, तो फार्मूला तो आप थोड़ा समझ गए, ऐसे ही आपको 6 फार्मूले के बेस पर है। तो आप देखो यहाँ पर आपको फार्मूला तो याद कंपलसरी है, बिना फार्मूला के आप नहीं कर सकते हैं। आप प्रूव कर लेना उसको, जैसे हम बताए हैं। आप वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के यूज करके भी आप कर सकते हैं, जैसे पहला बताए थे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, फार्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो फिर अभी देखिए आगे फिर मिलेगा। आगे अभी देख रहे थे ना, ये था ना, इस फॉर्म में दिख रहा है आपको। अब ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, अब ऐसे आपको दिखेगा, ये इसका dx दिखेगा, ये कुछ ऐसे आगे मिलेगा, ये कुछ ऐसे मिलेगा, ये और कुछ ऐसे मिलेगा। फिर अब कौन सा है? नहीं, हो गया ना? तो यानी ये फार्मूला आपको इस बेस पर भी मिलेगा। तो फार्मूला कुछ इंडिकेशन में आपको है, तो थोड़ा सा आप इंडिकेशन का फार्मूला ध्यान रखेंगे। फार्मूला से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फार्मूला क्यों लग रहा है, रीजन देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये है, अब यहाँ पर क्या है देखो, 3x²। अब यहाँ पर देखिए x⁴ + 1 dx। अब देखिए जो अभी हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज 7.23 जो भी पढ़े थे, आपको देख रहे थे f(x) था अपन में f'(x) था, ये dx। तो यानी हम इसको t मारे थे तो इसका डेरिवेटिव नीचे रहता था, या तो ये देखते थे f(x) और इंटू f'(x), ये इसको t मान लिया, इसका डेरिवेटिव इसमें मल्टीप्लिकेशन था, इंक्लूड था। एक ये ऐसे था f'(x) ऊपर अपन में f(x) dx, ऐसे कुछ था। अब यहाँ पर देखो ये कंसेप्ट भी इसमें यूज होगा, फार्मूला भी यूज होगा। समझ गया ना? मतलब ये कंसेप्ट भी यूज होगा। तो अभी तो हम बता रहे थे कि जब डी ऊपर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ नीचे रहेगा, तब ये फार्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ ऊपर भी है, लेकिन ये ऊपर वाला है, नीचे वाले को मानने पर ये फॉर्म ये सीधे बन जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि ऐसी सीधे हमेशा फॉर्म दिया रहेगा। मेरा बात कहने का मतलब समझ पा रहे हैं? तो ऐसा मत सोच लेना कि अगर ये फॉर्म दिया है dx अपॉन में अंडर रूट में a² + x², तो आप ये मत देखना कि ये यहाँ पर दिया ही नहीं रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर में ऐसी सीधे फॉर्म में दिया रहेगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं। समझिए, हो सकता है कि इसको डेरिवेटिव में इसको फंक्शन लेट कर लिए, ये वाले तरीके से इस फॉर्म में पहले दिया और बाद में लेट करने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया, फिर ये कुछ ऐसा बन गया। समझ रहे ना? तो यहाँ पर आप देखिए कंसेप्ट यूज होगा। तो बहुत कंपलसरी आपको देखना कि कैसे हो रहा है, ठीक ना? तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम इसको लेट करेंगे। अब लेट क्यों करेंगे? अब देखो लेट किसको करेंगे, लेट कैसे नहीं कर लेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि चलो आप लेट कर लो, x⁴ + 1 को t लेट कर लिए, ये लेट कर लिए, ये कैसे लेट कर लिए, वहाँ t नहीं लेट करेंगे। आप सोचो अगर इसको t लेट करेंगे तो क्या ये डेरिवेटिव आएगा? अगर ये इसको t लेट कर लिए तो ये डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, क्या इस फॉर्म में बन रहा है? नहीं। अब दोनों तरीके से सोचेंगे कि कैसे करना है, तो ऐसे जोड़ना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम लोग इस तरीके से पढ़े हैं, ऐसे जैसे हम जोड़ कर बता रहे हैं आपको।
अब तो मान लो मोबाइल गूगल का ज़माना है, तो मोबाइल गूगल पर क्या सोल्यूशन तो मिल जाएगा। अब ऐसे थोड़ा ना एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि कैसे हम जोड़ रहे हैं, ठीक ना, भूलेंगे नहीं। बता तो रहे हैं कि अच्छे से पढ़ लेंगे तो नहीं भूलेंगे, थोड़ा बहुत भूले तो थोड़ा बहुत देख लिए बस, पूरा नहीं भूलेंगे। इस बात को ध्यान रखना, कंसेप्ट तो नहीं भूलेंगे कैसे कैसे बन रहा है। चलिए लेट करने से पहले देखिए लेट क्यों कर रहे हैं, कुछ बात समझ में आया बच्ची? यशस्वी, अभी हम आपको कम बताएं, आप सुनते सुनते पागल हो जाओगी। चलो देखो इधर, सही बता रहे हैं। ये आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्म बन रहा है यहाँ पर, देखो ये वाला फॉर्म बन रहा है। हमको देखिए क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला फॉर्म बन रहा है। कहेंगे सर न्यूमरेटर तो ये यहाँ पर dx है, यहाँ पर ये भी आ जा रहा है, फिर क्या कैसे समझ गए? तो देखिए इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखिए। अब यहाँ पर x पेपर 6 + 1 को अगर t लेट करेंगे, इसको अगर लेट t कर लिए तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 6x5 dx dt हो जाएगा। तो यहाँ तो ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको लेट करने से पहले आप देख लो कि इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, तो ये कितना का डेरिवेटिव, ये यहाँ पर कितना होना चाहिए कि ये इसका डेरिवेटिव है। यानी आपको ऐसे सोचकर इसको यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, मतलब आप इसको लेट नहीं कर सकते इतने को, ठीक। अब इसको क्या 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 करेंगे, देखिए 3x² कितना होगा, x³ होल स्क्वायर प्लस 1। अब कहें सर क्यों में ही क्यों तोड़े, आप इसको ऐसे क्यों नहीं तोड़ दिए? आप नहीं पूछेंगे, हमको पता है, आप नहीं पूछेंगे, हमको पता है ना, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर लिए बस। तो एक्सेप्ट करना तो सबसे बड़ा दिक्कत है, इतना जल्दी एक्सेप्ट मत किया कर लिए। हाँ बोलिए मिस्टर। हाँ तो हैं, तो आप ना समझ रहे हो, सब नहीं ना समझेगा। सर हैं लिख दिए, सर हैं गलती नहीं लिखेंगे, बस सिंपल। अब कौन जरूरी है, ये थोड़ा सा देख लेंगे, याद कर लेंगे, कुछ ऐसे कुछ है, इतना कोई देर थोड़ा ना समझते कि आप इसको पॉसिबिलिटी थोड़ा ना कोई समझता है। तो जब भी पढ़िए पॉसिबिलिटी देख लीजिए कैसे कैसे हो सकता है, समझ गया ना। ये नहीं हो सकता इसको लेट करेंगे x² करके तो 2x होगा, यहाँ पर 2x नहीं है, x³ को लेट करेंगे तो 3x² होगा। पहले तो ऊपर प्रॉब्लम है कि कैसे बन रहा है, ये वाला फार्मूला कैसे लग गया, ये है, इसको तोड़ रहे हैं तो ये दिक्कत है। तो हर जगह जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ देखिए आप, ठीक, समझ गई बच्ची। हेलो यशस्वी, तो आप क्या करोगी बताइए। अब हम x³ को सिर्फ t मानेंगे, अभी तो देख रहे थे होल को मान रहे थे। आप ये पहले बताइए, अगर ये आपके पास क्वेश्चन है, ये अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले से भी हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले से हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ऐसे, बोलिए कैसे हो जाएगा। इसको आप क्या करती, ये आप क्या कर, इसको कैसे करते, आप ऐसे करते हैं ना 1 + x² को t लेट कर लिए 2x dx dt। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं या पूरा को लेट कर रहे हैं, यहाँ पर x³ को लेट करेंगे, सिर्फ पूरा को नहीं लेट करेंगे। क्यों पूरा को लेट नहीं करें, कहेंगे सर पूरा को लेट करेंगे तो ये कहाँ से डेरिवेटिव है, पूरा को लेट करेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ऐसे थोड़ा ना हम लेट करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ ना है, तो पूरा को तो कभी लेट करेंगे नहीं। पूरा को जब लेट करते तो ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप एक्सेप्ट मत करिए, फिर बता रहे हैं कि अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तब फिर तो दिक्कत है ना, इतना जल्दी एक्सेप्ट मत करो जब तक समझ में अच्छे से आ ना जाए। चलिए तो आप क्या करेंगे, देखो x³ को t लेट कर लिए, कितना हो जाएगा 3x² dx dt। वह बात समझ में, हुआ मिस्टर? तो कहाँ होगा वो डेरिवेटिव, कहाँ है, हम x³ में तोड़ेंगे, ये हो गया, सॉरी हो गया 3x² dx dt। ये कितना हो गया, इसके जगह पर dt, ये t का स्क्वायर 1 + t²। अब ये कितना लिखेंगे, dt अपॉन 1 का होल स्क्वायर और t का होल स्क्वायर, हो गया। यानी ये फॉर्मूला लगेगा dx अपॉन a² + x², कितना होगा बताइए यशस्वी, कितना होगा dx अपॉन a² + x² का। कहेंगे सर अभी कहाँ याद है, अभी तो बताएंगे, अभी कहाँ से याद हो गया, कितना होगा बताइए। देखिए थोड़ा फॉर्मूला इसका लेंदी है, समझ गए कि नहीं, आप उसको प्रूव कर लेना है।
कितना होगा मिस्टर प्रिंस हिमेश? हैं कितना होगा? गुड, वेरी गुड। 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा 1/a, तो a कितना है 1/1 tan इनवर्स x बाई ए, तो x यानी t बाई a, तो a तो 1, तो ये तो 1 ही होगा, तो tan इनवर्स t अब प्लस c, तो tan इनवर्स t, ठीक है, जब पर क्या होगा, ये लेट किए थे x³ अब प्लस c, आया बात समझ में? तो समझ गई। तो ये थोड़ा सा हम बताए, देखिए इतना टाइम लग गया, तो ये स्टार्टिंग था, फाउंडेशन था। अब थोड़ा सा आप इतना हम नहीं बताएंगे, आप समझ गए कि इतना आपको लेकर चलना, अभी तो हम कम लेकर किए थे, आप इसको पूरा डेप्थ समझिए कि भूले ना। समझ में आया? हेलो, चलिए आगे देखिए। तो मिस्टर हिमेश, आप ये जो भी फॉर्मूला आप उसको प्रूफ कर लेना। ऐसे एक बार प्रूफ वगैरह कर लोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह में आपको हेल्प मिलेगा ना। ठीक, प्रूफ तो देख ही लिए कैसे किए थे, थोड़ा वो लेट करके करेंगे ना तो उसमें बहुत कुछ सीखेंगे। लेट करके बुक वगैरह में नहीं किया है, कौन कौन किया है देख लेना। जैसे देखिए वो नहीं किया था जो हम किए हैं अभी फ़िलहाल, इसीलिए कर दिए थे इसे। चलिए हाँ देखिए, हेलो यशस्वी, इसको बताइए कितना है। देखिए dx अपॉन 1 + 4x², बताइए बोलिए यशस्वी क्या करें। अब यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, dx अपॉन a² + x², ये लगेगा ना। अब यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि इतना को तो मान नहीं लेंगे कुछ भी, 4x² वगैरह का तो ठीक मानेंगे नहीं, क्योंकि हमको स्क्वायर बनाना है ना। तो जो भी होगा इसका स्क्वायर बनाए तो यानी 2x का होल स्क्वायर कर देंगे। और जब 2x का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो जब भी स्क्वायर बनाएंगे देख लेना कि ऊपर डेरिवेटिव उसका क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिखिए इस तरीके से। कितना लिखेंगे, देखो dx कितना होगा 1 + 2x का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया? ये बात समझ गए क्यों लिखे ऐसे? चलो 2x को लेट कर लो, t 2dx dt हो गया। अब लेट वाला बात समझ गए कितना होगा, हैं क्या चीज़? तो dx = 1/2 dt, क्या इसको t का स्क्वायर लिखोगे ना, देखो वहाँ पर, कहाँ पर, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको पूरे को t मान लिया, नहीं डायरेक्ट x मान लिया, पूरे को x मान लिया, पूरे को मान लिया, 2x को t मान लिया। हाँ तो इसको t मानोगे तो ये चेंज होगा ना, लिखोगे कैसे? तो dx निकालोगे dt में ना। आप डायरेक्ट लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लिखोगे तो फिर वो आपको हटाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसको मान लो, डायरेक्ट लिख दो, फिर dt फिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए? फॉर्मूले लिख दो, फॉर्मूले में 2x रख दो, वो नहीं तो फिर ये dt वगैरह नहीं बोल सकते हो ना, फिर वो जब इसको t मानोगे तो ये हटेगा ना। ठीक, आप डायरेक्ट समझो जैसे भी समझो, आप समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पर जब इसको t मान लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका कोएफिशिएंट नहीं है ना, कोएफिशिएंट तो 1 होना चाहिए ना, तो इस x² का कोएफिशिएंट 2 है तो हटाएंगे ना, समझ गए? अब ऐसे तो फार्मूला लगाएंगे नहीं ना कि dx अपॉन अंडर रूट में a² + 3x², आपको √3x का होल स्क्वायर समझना पड़ेगा ना, बस सिंपल। तो वैसे ही है, तो यहाँ पर हो गया, तो ये कितना जाएगा 1/2 dt। हाँ बोल तो रहे हैं रख देंगे, लेकिन dt वगैरह नहीं बोलेंगे ना, हम ही बोल रहे हैं। चलो ये हो गया 1 + t², t का स्क्वायर हो गया, वही चीज़ होगा 1/2। अब ये देखिए इसका क्या होगा 1 + t², मतलब 1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, a² + t² अंडर रूट में कितना होगा बच्ची, log t प्लस +c, यही ना हो गया 1/2 log t के जगह पर रख दीजिए, कितना 2x प्लस, ये क्वेश्चन ही रिपीट होगा नीचे 1 + 4x², ठीक है ना, और ये +c हो गया। ठीक, तो ये इस तरीके से, तो थोड़ा सा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, कभी कभी ये क्वेश्चन कम्प्लेक्स हो गया यहाँ पर, तो आप पीछे वाले से भी थोड़ा सा जोड़ कर देखना, ठीक ना। ये क्या है, नहीं आएगा ना, तब डायरेक्ट
कहाँ से होगा, वो हटाएंगे तो तभी लिख पाएंगे, ऐसे नहीं लिख पाएंगे। समझ गए कि नहीं? अब देख लो एक बार, समझ गए कि नहीं? आप जब भी करोगे इसको लेट करके ही लिखोगे, ठीक? चलिए ये हो गया। हाँ देखिए बच्ची, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। dx अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये ठीक। अब क्या करोगी? अब देखिए 2 माइनस एक्स को t मान लेंगे, t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब डी टी अपन में t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वही वाला यूज हो जाएगा। चलिए थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, आप कर लेना। 2 माइनस एक्स टी, 2 डी एक्स, अरे सॉरी कितना, माइनस डी एक्स डी टी, तो डी एक्स इज कर लो माइनस डी टी, ठीक है? समझ में? डेरिवेटिव कर दिए, ये कितना आ जाएगा, माइनस डी टी अपन में टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस लगा दीजिएगा। आप समझ गए ना? टी रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बताने वाला रहता तो बताते आपको, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 क्या करेंगे आप बताइए? क्या दिया है? dx अपान में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, क्या दिया? देखिए dx अपान में अंडर रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, कितना लिखेंगे? इसको ऐसे लिखते हैं dx अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, लिखें? समझ में आया? ये लिखे, समझ में आया? चलिए तो 5x को t लेट कर लिया, 5 dx dt, ठीक। तो dx इज कर लूँ 1/5 dt, ये हो जाएगा 1/5 ये dt, और यहाँ पर क्या होगा? 3 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यूज कर देना, t रख देना, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स होगा तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, मेरे बताने लायक नहीं है, ठीक। हाँ कुछ रहेगा वहाँ पर कि रीजन, अगर आपको डाउट है यहाँ पर तो फिर बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इतना तो सबे बताया होगा, सिंपल है। तो हम एक्स्ट्रा इसमें क्या बता सकते हैं? जब एक्स्ट्रा बता सकते तब बताएंगे बढ़िया से वहाँ पर, ठीक। जैसे देखिए क्वेश्चन में फिर देखिए दिया, देखिए 3x अपॉन 1 + 2x पावर 4 dx। बोलिए, हाँ बोलिए यशस्वी, आप क्या करोगे इसको? बोलिए बोलिए। आप जो भी है देखो, ये फॉर्मूला लगेगा, देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि बीमारी कौन सा है और दवा कौन सा दें। समझ गए? बताइए, ये लगेगा मिस्टर, ये लगेगा ना, ठीक। अब ऐसा हमको करें कि इसको टी लेट करें और स्क्वायर बने, और जिसको लेट करें उसका डेरिवेटिव ये रहे, बस सिंपल यही करना है। इसको ऐसा टी लेट करें कि जिसका टी इसको लेट करेंगे, तो टी लेट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए, तभी तो 1 + t² होगा। तब इसको ऐसा तोड़ें कि उसका डेरिवेटिव 3x हो, तो 3 से तो मतलब नहीं, कांस्टेंट है, हमको सिर्फ वेरिएबल से मतलब है, तो हम x² इसको तोड़ देंगे, x² तोड़ देंगे, तो x² तोड़ेंगे तो √2x का होल स्क्वायर कर देंगे, √2x का होल स्क्वायर कर दे, √2x को t मान लेंगे। √2x से क्या, √2 से क्या मतलब, हमको x से ना मतलब, x² से ना मतलब, x² 2x होगा, फिर 2 को रिवर्स कर देंगे, x हो जाएगा, ऊपर x से हमको मतलब वेरिएबल से मतलब है। समझ पा रही हो? हैं कुछ बात समझ में? आप देखिए बताने वाला बात आया तो बता रहे हैं आपको, ठीक।
समझ में आया कि नहीं? क्या कर रहे हैं? बस आपको ये सोचना है। देखिए आप इसको जो भी है आप इसको टी सोचो, ठीक, इसको टी लेट किए, इसका डेरिवेटिव ये रहना चाहिए। और ऐसा भी देखना है कि टी का स्क्वायर बने, एक्स का स्क्वायर टी का स्क्वायर जो भी है, ठीक। तो आप टी क्या लेट करें, ये डेरिवेटिव है। अब ये 3 से आपको डाउट है तो 3 को आप बाहर कर दो, 3 से कोई लेना देना नहीं है ये। अब मत सोचना कि यहाँ पर जब भी कोई नंबर रहेगा, कोई फिक्शन रहेगा एक्स का या जो भी है, वो कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर हमेशा रहेगा, नहीं, उससे क्या मतलब है, समझ गई? अब यहाँ पर क्या लेट करेंगे, 3, इसको क्या लेट कर लिए, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिए, 2x स्क्वायर को लेट कर लिए, √2, इसको ऐसे करिए, ऐसे लिख लीजिए, √2x का होल स्क्वायर। 1 मिनट, √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब इसको क्या कर लिए, √2x स्क्वायर को डी लेट कर लिए, तो √2 एज इट 2x dx dt। हमको तो बस इतना की जरूरत है, तो x dx इजकल 1/2 √2। रेशनलाइज अगर आपको मन है तो कर लो, ये dt हो गया, कितना आ जाएगा, √2/4। अगर आपको करना है तो, नहीं करना है तो छोड़ो, कितना कोई मतलब नहीं है, 2 √2 dt, ठीक। अब ये 3/2 √2 हो गया। अभी कितना आ जाएगा, dt, इसके जगह पर x dx के जगह पर, और ये कितना आ जाएगा, 1 + t स्क्वायर। अब फॉर्मूला चिपका देना, समझ गए? ये इंटू रहेगा उसका, उससे क्या मतलब है, बात समझ में आया? तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए ऐसे कुछ आपको डिस्कस करना है। हाँ चलिए, देखिए अब थोड़ा बताइए, देखिए कर तो रहे हैं लेकिन आप बताइए, पता चले कि आप समझ रहे हैं आप लोग, ठीक ना? चलो बताओ, आप इसको बताइए, आप देखते कहीं बता दीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, तब समझेंगे कि आप समझे हैं। ये नहीं कि आपको टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है तो नहीं समझे हैं, आप उलझन में हो तो बेकार है। चलिए बताइए, हाँ क्या करोगी आप? सिंपल है, इसमें कुछ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, हाँ चलिए ठीक है, गुड। एक्स को लेट कर लिए, टी 3x स्क्वायर dx dt हो गया, एक्स स्क्वायर dx 1/3 dt, इतना हो गया, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा, 1/3, ये dx था, एक्स स्क्वायर dx 1/3 dt, और ये 1 - t स्क्वायर, ये 1/3, ये dt 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। फार्मूला लगा देना ये वाला, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, ठीक, ये हो जाएगा, समझ गए? चलिए ठीक है। अच्छा चलिए 7 देखिए, 7 ठीक क्वेश्चन है, 7 अच्छा है, 7 बताइए, 7 ठीक क्वेश्चन है। सेवन बताइए, 7 देखिए क्या है बताइए, x - 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक। हाँ बोलिए, x - 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या करोगी बताइए, बोलिए, बहुत टाइम ले लिए, कैसे होगा? नहीं, आप उसको और बढ़िया से समझिए। देखिए एक बात को ध्यान रखिए, अभी हम फ्रैक्शन वगैरह के तो बात करेंगे आगे, अभी तो कुछ एक्स्ट्रा आप बता नहीं सकते हैं। आप देखो, हम ये तो हम लोग चल रहा है, पता चला कि आप इस फॉर्मूले के बेस पर एक्सरसाइज चल रहा है। एग्जाम में तो आपको मिसलेनियस मिक्स रहेगा, तो आप कैसे समझोगे? यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो समझ रहे कि वही फार्मूला लगे, दिमाग में यही है कि यही फार्मूला के बेस पर ये एक्सरसाइज है,
तो आप इसको भूल जाओगे ना, ऐसे मिक्स रहेगा तो नहीं समझ में आएगा कि जब बढ़िया से पढ़ लेंगे तो नहीं भूलेंगे। तो देखो हम इसको क्या कर रहे हैं ना कि हम इसको पार्शियली कर देते हैं। पार्शियली क्यों कर रहे हैं? देखो पार्शियली करने से हमको ये फायदा होगा कि x अपन इतना होगा तो हम इसको लेट कर लेंगे तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, और इसके अपन कर देंगे तो वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना, जो dx अपन में अंडर में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको पार्शियली करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान लेंगे तो ऐसे कुछ हो जाएगा। समझ गया ना? पार्शियली करेंगे, पार्शियली समझ लीजिए, 2 टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं इसको देख कर, तो ये ऐसे कुछ होगा x अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये dx अपन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बताइए यहाँ भूलेंगे फॉरगेट और नॉट फॉरगेट? भूलेंगे? यहाँ देखिए 100% भूलेंगे। नहीं भूलेंगे? चलिए ठीक है, भरोसा है तो फिर क्या दिक्कत है, तब नहीं भूलेंगे। भरोसा है ना? गुड। अब देखो जब हम इसको टुकड़े में डिवाइड कर रहे हैं, इसको पार्शियली कर दिए, तो आगे का भी पता होना चाहिए, आगे पार्शियली करने के बाद क्या उसका इंटीग्रेशन हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। ऐसे ही पार्शियली नहीं सोच लेंगे, पार्शियली से पहले हम ये सोच लेंगे कि वो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, तो आप इसको कैसे करेंगे बताइए? हम तो मान लीजिए पार्शियली सोचे तो उसके आगे के भी 2-4 स्टेप लास्ट तक आंसर तक समझ गए थे। आप कितना समझे बताइए? यशस्वी आप इसको आप फिर कैसे करेंगे बताइए? आपके सामने ये क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए पार्शियली कर लिए, थोड़ा सा बच गए, डर था, डर से भी थोड़ा सा कर लिए, थोड़ा सा लगा कि चलो भाई कैसे बचते हैं, इसको डिवाइड करके एक बार देखते हैं। कभी कभी होता है कि नहीं हो पता है तो भी हम लोग कर लेते हैं कुछ चीज़ें, समझ गए, और बाद में हमको क्या पता है कन्फ्यूजन होने लगता है, उसमें उसी में दिक्कत होगा। 2-4 स्टेप तो मार देंगे बाजी, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो आप इसको फिर कैसे करेंगे बताइए? बोलिए हैं क्या करेंगे? देखिए इस वाले पार्ट को क्या करना है और इस वाले पार्ट को क्या करना है। इस वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी लेट कर लिए, होल को ही लेट कर रहे हैं। कहेंगे सर अभी थोड़ा सा लेट कर रहे थे। आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा भी लेट कर लोगे तो चल जाएगा, समझ गए? अब पूरा लेट कर लो तो भी चल जाएगा। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी माने तो 2x dx dt हो जाएगा, और यहाँ पर x हाई है, उसके डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये वाला फॉर्म बन रहा है एफ डैश एक्स अपन में एफ एक्स। तो हम इसको लेट कर लिए तो ये हो गया ये चीज़ें। तो आप एक्स स्क्वायर को मानते, एक्स स्क्वायर को मानते टी, तो नहीं होता है ना वो फार्मूला, ये जो नहीं होता कहाँ से होता है? टी माइनस 1 हो जाता है ना। एक्स स्क्वायर को टी मानते कहाँ से होता है? ये पूरे को ही मानना पड़ेगा ना, थोड़ा मान कर किसी वो फार्मूला को यूज कर दोगे। यहाँ पर वो फार्मूला यूज नहीं होगा जो अभी हम लोग फार्मूला को देख रहे हैं, जो 6 फार्मूला दिया है इसमें। ठीक, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को मान लिए टी, तो टी का स्क्वायर थोड़ा बनेगा, बात समझ रहे ना? तो ये पूरे होल को ही मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ही टी मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी में 2x dx dt हो जाएगा, x dx dt हो जाएगा, x dx 1/2 dt हो जाएगा, तो 1/2 dt हो जाएगा, ये अंडर रूट टी हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट टी dt बाई अंडर रूट टी पावर माइनस 1/2, 1/2 टी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 2/2 प्लस 1, ऐसे कुछ लाइक दिस। डन, ये हो गया पार्ट। समझ गए कि नहीं? ऐसे कुछ उड़ाइए हवा में। हवा में मतलब एक दिन अभी उड़ जाओगे। हवा में नहीं उड़ाना है, ठीक? दम है तो उड़ा सकते हैं, नहीं दम है तो नहीं उड़ा देंगे ना, तो इस बात को ध्यान रखना। दम है तो उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही जैसे हम हवा में उड़ाए हैं। दम है आप में भी दम है, हम तो ना बोलेंगे मेरे ही में दम है। अब इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? फार्मूले पर कर देंगे। इसको समझ गए पार्ट की? अभी डाउट है? लिख दें कि आपका डाउट है, बताइए। डाउट है? फाइनल लग कर दें? वेरी गुड, चलिए ठीक, चलिए आगे देखिए, चलिए कल डिस्कस करेंगे।